आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय बंधु प्रोफेसर अनंत मिश्र जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय मित्रों और सभागार में उपस्थित आदरणीय देवियों, आदरणीय सज्जनों, मैं अजब पेशोपेश में हूँ। वक्ता तो बहुत अच्छा नहीं विद्वान बड़ा हूँ, लेकिन श्रोता अच्छा हूँ। किसी भी सभा में अंत तक बैठ के हर व्यक्ति को मन से सुनता हूँ और कुछ सीखने का भाव रखता हूँ। पर आज एक अजीब संकट में फंसा हुआ हूँ। मुझे जो सूचना थी कि ये कार्यक्रम 12 बजे से होगा, ठीक 12 बजे आ गया था, एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह। इधर बैठाइए, कुर्सी रखवाइए और कुर्सी ले आओ बाबू। हाँ, दो चेयर रखिए, चेयर। और प्रोफेसर राजेश मल आ गए हैं। हम लोग चिंतित हो रहे थे, वर्षा के नाते जो व्यतिक्रम हुआ है उसके शिकार ये लोग भी हुए होंगे। इनका हृदय से स्वागत करता हुआ मैं अपनी व्यथा जल्दी में कह लूँ। तो मैंने ये सोचा कि 12 बजे से है और आज ही शहरनामा पर एक ऑनलाइन वार्ता रख दी शैवाल शंकर ने। तो मैंने जोड़ा घटाया कि 12 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होता है वो 12:30 बजे होगा, 2 घंटे चलेगा। तो मैंने कहा देखो 3 बजे नहीं, 2:30 बजे मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा। टेक्निकली मैं कुछ जानता भी नहीं। अभी किसी का फ़ोन आ रहा है कि आपको ये सिखाना पड़ेगा, वो सिखाना पड़ेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं। न मेरे घर ऑपरेटर्स है, तो शैवाल से कहा तुम व्यवस्था करना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और उसमें सम्मिलित हो जाऊँगा। तो अब फ़ोन दर फ़ोन आ रहा है कि आप कहाँ हैं, आपको सिखाना होगा। बहरहाल मैं अभी मजबूर हूँ, इसलिए सबसे पहले आप लोगों से विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूँ। बोलने का सुख क्या, मैं एक साधारण वक्ता हूँ, लेकिन सुनने का सुख मेरा चला जाएगा, उसका मुझे कष्ट है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और अब विषय पर आता हूँ। कुछ खास नहीं कहना है। मैंने इस किताब की पांडुलिपि पढ़ी। कृष्ण मोहन जी मेरे इंटरमीडिएट के सहपाठी हैं। 14 वर्ष इनके कस्बे में मैंने अध्यापन किया। दुर्भाग्य है कि 40 साल हमारी पूरी सेवा काल में हम लोगों की भेंट नहीं हुई। जब मैं रिटायर हुआ तो इनसे मेरा संपर्क हुआ और तब से प्रगाढ़ता, इन पिछले 18 वर्षों में लगातार प्रगाढ़ता बढ़ रही है। हम दूसरे के निकट आ रहे हैं और काम भी आ रहे हैं। तो इनकी पांडुलिपि मैंने पढ़ी और जो संभव हुआ उसमें कुछ किया। बाद में जब छप के आई है तो मैंने 2 उसमें अभिमत पढ़े, एक प्रोफेसर अनिल राय का और एक प्रोफेसर रघुवंश का। तो ये दोनों इस समय के हमारे अपने पूर्वांचल के या देश के जाने माने आलोचक हैं। दोनों प्रतिभावान हैं और मुकम्मल बात कहते हैं, मुनासिब बात कहते हैं। तो वो पढ़ के मुझे खुशी हुई। और खुशी इसलिए भी हुई कि अभी जो परंपरा चल रही है हमारे यहाँ, कभी कभी बड़ा क्लेश होता है। कोई कह देता है कि साहब अब देखिए, कोई विद्वानों की ओर कटाक्ष करता है, कोई विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर कटाक्ष करता है, कोई ये कि अब बड़े महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं। मतलब तरह तरह से लोग अपने ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो कहीं मायूसी भी होती है और कहीं दुख होता है कि इस आदमी ने ठीक से पढ़ा नहीं है, इसे समय की ठीक समझ नहीं है, और जो अनाप शनाप आता है लोग कह देते हैं। तो जहाँ तक आलोचना का क्षेत्र है वो हमारा उर्वर है। लेखन भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो चल रहा है। और हमारे बड़े सर्जक हैं। हमारे अपने शहर में मदन मोहन जी जैसा उपन्यासकार है, वो रामदेव शुक्ल जी जैसा कथाकार है। तो जो कथा का क्षेत्र है वो भी हमारा उर्वर है। और प्रोफेसर अनिल राय और प्रोफेसर राजेश मल और ये जो है मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर रघुवंश, ऐसे कहने तो उनको आ गया। दूसरा उपन्यास है और इसमें भी कथा रस है, पढ़ने में आनंद है और जो पढ़ने का सुख होता है वो मिलता है। तो समय का यथार्थ भी है। जो शोषण की प्रक्रिया है तमाम लोगों की, चाहे वो गुंडे की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे विधायक की हो, चाहे किसी की भी हो, तो खूब शोषण है और वो आया है। उसका पूरा इसमें वो प्रतिबिंब है। तो ऐसे में जो आलोचकों ने जो बात कही है वो अगर
धारण की जाए, ग्रहण की जाए तो और बेहतर काम होगा। अगला उपन्यास भी वो लिखें, क्योंकि जो जिसको मैं कथा रस कह रहा हूँ, पहली किताब के लोकार्पण में भी कहा था कि पढ़ने का आनंद आ रहा है, और कथा बिल्कुल वो है काल्पनिक पर लगती है वास्तविक। ठीक ऐसे ही वो रूपमती सिसवा में पैदा हुई थी कि नहीं, कलकत्ते गई थी कि नहीं, फिर लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में कितना उसका शोषण हुआ, खुदा जाने कितना सच है। लेकिन लगता है कि बिल्कुल सच है। ज़माने को जो हम देख रहे हैं जिन नज़रों से, और जो कुछ घट रहा है इस समय में, तो लगता है बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा ही होता है, हो रहा है। तो इस अर्थ में ये कामयाब पुस्तक है। इसमें पठनीयता है, इसमें समय का यथार्थ है। और एक चीज़ कह के मैं अपने को विराम दूंगा कि जैसे मैं मध्य मार्गी हूँ, साधारण आदमी हूँ, मेरा कोई अपना खास पक्ष नहीं है, तो पढ़ते हुए एक आदर्श की तलाश रहती है मन में कि यार सब बुरे ही हैं, ये विधायक जैसे हैं जानता ही हूँ, गुंडों का क्या कहना, ये मित्र भी शोषक हो जाता है आगे चल के। मतलब हर जगह इस स्त्री का सब अपराधी ही मिल रहे हैं, सब कुकर्मी ही मिल रहे हैं। क्या दुनिया इस तरह से एकदम इतनी चरित्रहीन हो गई है कि कहीं कोई आदर्श, कहीं कोई ज्योति नहीं है। तो ये सोच ही रहा था कि जब ये किताब, जब इस कथा का अंत होता है तो डॉक्टर रघुनाथ आते, तो तसल्ली होती है कि चलो हमेशा से ये हुआ है कि दिया जलता रहता है। और इसको प्रोफेसर अनिल राय ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा है, अंधकार चाहे जितना हो पर जद्दोजहद प्रकाश की जारी रहती है, और वो जारी रहनी भी चाहिए। यही ज़िंदगी का लहजा है, यही ज़िंदगी का लय है। तो वो लय इसमें बरकरार है। मुझे खुशी है कि अंततः संघर्ष करते 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 वो लड़की एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां चरित्र का प्रकाश है, और जिसको प्रेमचंद जी ने, हम लोग बराबर हिंदी के विद्यार्थी कहते हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक थे, और इस अर्थ में बड़ा नाम दुनिया में उनका हुआ। तो मैं कृष्ण मोहन जी को बधाई देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि चलते चलते कहानी कहते कहते इतना शोषण, इतना अत्याचार के बाद डॉक्टर रघुनाथ जैसा एक चरित्रवान, संकल्पधर्मी, गरीबों के लिए लड़ने वाला और अंततः जान दे देने वाला एक आदमी इस धरती पर है। इससे मेरे जैसे एक साधारण पाठक को, सहृदय पाठक को न केवल खुशी होती है अपितु तसल्ली होती है कि अंधकार के साथ प्रकाश चल रहा है, लड़ाई जारी है, और इसी लड़ाई की जीत होती है और इसी की जीत होनी चाहिए। इस अर्थ में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो प्रेमचंद की परंपरा से चल रहा है वो इस किताब में हमें देखने को मिला है। इसकी हमें व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत साधारण पाठक होने के नाते खुशी है। मैं इस खुशी का इजहार करता हुआ अपने मित्र और इस किताब के लेखक और दो अच्छी कृतियाँ कथा की देने वाले भाई कृष्ण मोहन जी को बधाई देता हूँ, और ये अनुरोध करता हूँ कि इस क्रम को वो आगे बढ़ाएं और इन विद्वान आलोचकों की समीक्षा का ध्यान रखते हुए कुछ और बेहतर, कुछ और बढ़िया सृजनात्मक भूमिका निभाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ।